हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान अली और मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एक थोरेसिक सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लंग एब्सेस। एब्सेस का मतलब होता है पस जम जाना, यानी कलेक्शन ऑफ पस। अब ये एब्सेस शरीर में किसी भी जगह हो सकता है। जब ये एब्सेस यानी कलेक्शन ऑफ पस लंग्स के अंदर होता है तो इसे लंग एब्सेस बोलते हैं। अब ये लंग्स के एक छोटे से हिस्से यानी सेगमेंट को इन्वॉल्व कर सकता है, थोड़े बड़े हिस्से यानी लोब को इन्वॉल्व कर सकता है, और कभी कभी कुछ सीरियस सिचुएशंस में पूरे पूरे लंग को भी इन्वॉल्व कर सकता है। लंग एब्सेस के कॉजेज क्या होते हैं, क्यों बनता है लंग एब्सेस? तो जो नंबर 1 कॉज है लंग एब्सेस का है वो है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन दो तरीके से होता है। एक होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, यानी हम अपने पेट के कंटेंट्स को सांस की नली के अंदर एस्पिरेट कर लें और उसके थ्रू वो लंग्स में पहुंच जाए एसिड और जूसेस, उसको गैस्ट्रिक एस्पिरेशन बोलते हैं। ये यूजुअली कोमाटोज पेशेंट्स या पेशेंट्स जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है जैसे कि स्ट्रोक, या जिन पेशेंट्स का गैग रिफ्लेक्स एबॉलिश हो जाता है, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा जो कॉमन मोड है एस्पिरेशन का वो होता है जब किसी पेशेंट को किसी वजह से जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और एक नली यानी ट्यूब डाली जाती है उनके मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए, तो नाक का या मुंह का जो फ्लोरा होता है नॉर्मल, वो पुश हो जाता है इनटू द एयरवे और वहाँ से लंग्स में। इसमें यूजुअली जो देखे जाते हैं बैक्टीरियाज वो एनारोब्स होते हैं। 80% लंग एब्सेस एस्पिरेशंस की वजह से ही होते हैं। जो सेकेंड कॉमन कॉज है लंग एब्सेसिस का वो है कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल निमोनियाज, यानी निमोनियाज जब कॉम्प्लिकेट हो जाए, उसमें नेक्रोसिस होने लग जाए लंग पैरेन्काइमा के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं लंग एब्सेस में। इसके अलावा आईवी ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी कॉमनली लंग एब्सेसिस को देखा जाता है। चौथा कारण होता है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हमारी सांस की जो नलियाँ हैं वो किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। इसमें सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि मेलिग्नेंसी यानी कैंसर की वजह से अगर लंग में किसी सांस की नली में एक छोटा सा कैंसर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसके डिस्टली जो लंग टिश्यू होता है, यानी जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके नीचे जो लंग टिश्यू है उसके अंदर धीरे धीरे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और वो फ्लूइड फिर पस में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम लंग एब्सेस बोलते हैं। क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं अगर किसी पेशेंट को लंग एब्सेस है? तो लंग एब्सेस दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। अक्यूट लंग एब्सेस जब हिस्ट्री होती है 6 हफ्ते से कम की, और क्रॉनिक लंग एब्सेस जब 6 हफ्ते से ज़्यादा की हिस्ट्री होती है। नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है लंग एब्सेस की वो होती है फीवर, और ये फीवर जो होता है बहुत ही स्पाइकिंग फीवर होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कई बार ये चिल्स के साथ में होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है खांसी आना और खांसी में बलगम आना, और ये जो बलगम होता है आमतौर पे बदबूदार होता है और बहुत ही गंदे कलर का होता है, कई बार रेड, कई बार येलो, कई बार ऑरेंजिश। तीसरा सिम्टम होता है नाइट स्वेट्स, यानी रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आना। इसके अलावा चेस्ट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, क्योंकि लंग एब्सेस जब इनलार्ज होता है तो लंग पैरेन्काइमा को पुश करता है, प्लूरा को पुश करता है, और जिसकी वजह से बहुत ही सिवियर टाइप का पेन पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। इनके अलावा वेट लॉस यानी वजन घटना और भूख ना लगना भी सिम्टम्स हो सकते हैं लंग एब्सेस के। क्या ट्रीटमेंट होता है लंग एब्सेस का? यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ लंग एब्सेसिस को हम कोशिश करते हैं मेडिकली या कंजर्वेटिवली ट्रीट करने का, यानी दवाइयों से ट्रीट करने का। तो दवाइयाँ दो तरीके से दी जा सकती है। पहला तरीका होता है जब पेशेंट हमारे पास इमीडिएटली प्रेजेंट करता है तो हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसका एक वाइड कवरेज होता है वो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो भी कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो लंग एब्सेस करते हैं उनको हम कवर कर लें। बट इम्पॉर्टेंट होता है कि सेम टाइम पे हम या तो स्प्यूटम कलेक्ट करके या अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड लंग एब्सेस से एक एस्पिरेट लेके पस को एस्पिरेट करके उसको कल्चर करें, माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजें और देखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ताकि हम अपनी एंटीबायोटिक को टारगेटेड फॉर्म में दे पाएँ जो एग्जैक्टली जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको हिट करे। मेडिकल मैनेजमेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या एब्सेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, यूजुअली अगर 6 to 8 सेंटीमीटर से ऊपर का लंग एब्सेस है, तो कई बार हमें उसको इंटरवेंशन करके एस्पिरेट करना होता है। अब वो इंटरवेंशन या तो हो सकता है सीटी स्कैन गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन, यानी जहाँ पे लंग एब्सेस है उसमें हमने एक नीडल डाली और सारा का सारा पस एस्पिरेट कर लिया।
दूसरा तरीका होता है ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन, यानी हम नाक के ज़रिए एक दूरबीन डालें, देखें कि लंग के कौन से सेगमेंट में पस है और उसको वहाँ से एस्पिरेट कर लें। अगर इसके बाद भी लंग एब्सेस नहीं ट्रीट होता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड लंग एब्सेस है या लंग एब्सेस रप्चर हो गया है, यानी फट के वो प्लूरल कैविटी में आ गया है, तो इस सिचुएशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में जिस भी हिस्से में लंग एब्सेस होता है उस हिस्से को कट करके निकाल देना होता है। वो एक सेगमेंट भी हो सकता है, एक लोब भी हो सकता है और पूरा पूरा लंग भी हो सकता है।